रूस में मिले सोने के बहुत बड़े भंडार, लेकिन फायदा उठाएगी भारत। अब अमेरिका के डॉलर की उड़ने वाली है धज्जियां। रूस और भारत मिलकर पूरी दुनिया में मचाने वाले हैं धमाल। अब अमेरिका की बजेगी बैंड। अमेरिका अपने जिस गोल्ड रिजर्व पर इतना उछल रहा था, कुदरत ने उसकी इस तरह बैंड बजाई है कि उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। अमेरिका के पास बड़े गोल्ड रिजर्व होने की वजह से ही अमेरिका के डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलती आ रही है। अगर कोई देश अपने देश की करेंसी से बिजनेस करना चाहे तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि सोने की ताकत ने डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसी का बाप बना रखा है। आपको बता दें, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है, उसे देश की अर्थव्यवस्था उतना ज्यादा मजबूत होती है और इस देश की मोनोपोली पूरी दुनिया पर चलती है। यही वजह है कि हमेशा से अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया पर चला आ रहा है। जब जब चाहे वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, उसके बाद बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से उसे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगती है। यही कारण है कि रूस अभी तक अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा था, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैमरा गई थी। दरअसल अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से ही प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि इस युद्ध से रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और वह कहते नहीं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, लेकिन रूस को इतने बड़े सोने के भंडार मिलने की वजह से किस्मत फिर से पलटने वाली है। वहीं जहां पूरी दुनिया में सोना खत्म होने के कगार पर है, WBC ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसको देखकर पूरी दुनियादारी हुई है। जब से सोने की मीनिंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक दुनिया भर में जितनी सोने की खदान है, उनमें से लगभग 70% सोना निकल चुका है, यानी 2 लाख टन सोना निकल चुका है। कहने का मतलब सिर्फ 30 पर सोना ही खदानों में बचा हुआ है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3000 टन सोना गोल्ड माइन से निकाला जाता है। इसका मतलब यह है कि करीब 20 साल के अंदर में दुनिया भर में सभी सोने के भंडार समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, आज से 74 साल पहले 1947 में 10 ग्राम सोना 48,000, जो अब 854,000 पर पहुंच गया है, यानी इसकी कीमत 719 गुना बढ़ी है और आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि खदानों में सोना खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि रूस को मिलने से भारत को कैसे फायदा होने वाला है और रूस को कितना सोना मिला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रूस में जिन सोने के खदानों की खोज की गई है, उन खदानों में 100 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा सकता है। लेकिन सोने का सीधा सा मतलब यही है कि अब रूस और अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर बराबर की टक्कर होने वाली है, क्योंकि अब सोना एक ऐसे देश के अंदर मिला है जिसकी अमेरिका के साथ बनती ही नहीं है। यानी कि इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स को फायदा और कई देशों को नुकसान भी होने वाला है। फिलहाल रूस में मिले इन बड़े सोने के भंडारों से भारत को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। दरअसल रूस को इतने बड़े सोने का भंडार कैसे मिला? तो यूं हुआ कि जब रूस के ऊपर यूरोप शाहिद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से रस डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ रस को अपनी फाइनेंशियल पाइपलाइन को और ज्यादा मजबूत करना था, जिसके लिए रसिया ने करीब 123 नए तेल कुएं खुदवा डाले, जिनमें से कई तेल कुओं के अंदर बड़ी मात्रा में तेल भी मिला, क्यों में नेचुरल गैस मिली। इसके अलावा कई खाली निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी कुएं मिले जहां पर भारी मात्रा में सोना मिला है। रूस की मीडिया एजेंसी स्मूथनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन का जब पतन हुआ, यानी कि 1991 में, तब से लेकर अब तक रूस के अंदर पहली बार इतने बड़े सोने के खदान की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नई खदानों में 100 टन से भी ज्यादा सोना मौजूद है, जिसे रसिया बहुत जल्द निकालने वाला है। अब यहीं पर समझने वाली बात यह है कि भारत को इससे कैसे फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें, दरअसल रसिया को एडवांस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी इस गोल्ड को मीन करने के लिए,
और यूरोप और अमेरिका से उसकी बनती नहीं है, इसलिए यहाँ से वह मशीनरी मंगवा नहीं सकता। और अब रसिया के पास 2 बड़े ऑप्शन ही बचते हैं, जिनमें शामिल है भारत और चीन, जहां ऑलरेडी रस कच्चे तेल के प्रोडक्शन को बढ़ा चुका है ताकि वह अपनी फाइनेंशियल पाइपलाइन को और ज्यादा मजबूत कर सके। वही काफी सस्ता कच्चा तेल भारत के अंदर भेज करके रूस भारत से मीनिंग और एडवांस मशीनरी इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि भारत के BL और BHL जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मीनिंग रिलेटेड बहुत सारी इक्विपमेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट भी कई कंट्रीज के अंदर करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि रूस और भारत के बीच रुपए में बिजनेस करने के बीच जो दिक्कतें आ रही थीं, उसका भी रास्ता साफ होने वाला है इस बड़े गोल्ड माइन से। और तीसरा फायदा भारत को यह होने वाला है कि भारत के पास एक काफी बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है, जहां पर हम दुनिया के लगभग 90% डायमंड की कटिंग पॉलिश करके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं और रो डायमंड रूस से इंपोर्ट कराए जाते हैं। अब यह होगा कि रूस रोड डायमंड कम कीमत पर भारत को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब भारत को कच्चे तेल, सोना और डायमंड कम कीमत पर रूस की तरफ से मिलने लगे। यह तो सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है, शायद आपको ना मालूम हो। अभी हाल ही में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत को बहुत बड़ी वार्निंग दे चुके हैं कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूस से आने वाले डायमंड को इंपोर्ट नहीं करेंगे। दरअसल रस अभी अपने रोड डायमंड को पॉलिश के लिए सूरत की कारखाने में भेजता है। यहाँ से पॉलिश होकर न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो के लग्जरी स्टोर डीलरों को सप्लाई किया जाता है कि गोल्ड को लेकर भी ऐसे से बड़े फैसले ली जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि रूस चीन की तरफ भी मुड़ सकता है, क्योंकि रूस के संबंध चीन के साथ भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास उठाकर देख लो, रस हमेशा से चीन का दोस्त नहीं रहा है। मजबूरन रस को चीन के साथ बिजनेस करना पड़ता है। रस नहीं चाहता है कि चीन उसकी हर इंडस्ट्री पर कब्जा करे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जिसकी मदद से रूस अपने यहाँ बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसका का झुकाव हमेशा से फॉरेन कंट्री, फिर काहे ताइवान, वियतनाम, भारत जैसे देशों की ओर रहा है। इसलिए यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है गोल्ड इंपोर्ट करने का। और अगर गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो चीन नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद रूस आता है। साल 202 के डाटा के मुताबिक रूस ने करीब 300 टन गोल्ड प्रोड्यूस किया था और रसिया के पास अभी ग्लोबल गोल्ड मार्केट का करीब 3.1 पर हिस्सा है। और गोल्ड के दम पर रसिया बिना किसी डॉलर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रेड आसान से कर सकता है।